अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 53 में। और लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स को अपनी ऐप के साथ कनेक्ट किया था और फिर हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था और चीज़ें अपलोड की थी। तो आज आगे हम देखते हैं मज़ीद इससे रिलेटेड हम कुछ क्यूरीज जो हैं वो चलाते हैं और देखते हैं। अब यहाँ हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये किया था कि एक हमने वैल्यू जो है यहाँ स्टोर करवाई थी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मज़ीद इसे रन करता हूँ। मैंने यहाँ नेम चेंज किया है और मार्क्स चेंज किए हैं। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास वैल्यूज़ जाकर किस तरह से वहाँ सेव होती हैं। और अगर बेसिकली ऑब्जेक्ट हम मज़ीद सेव कर पाते हैं तो इसका मतलब हमारी ऐप जो है वो पार्ट से कनेक्टेड है और सिंपली हम वहाँ पर डाटा अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आज हम बेसिकली ये देखेंगे कुछ एडवांस क्यूरीज के अगर हमारे पास वहाँ बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है तो आप कोई रिकॉर्ड अपडेट किस तरह से कर सकते हैं, या आप लूप थ्रू करने के बाद सारे का सारा डाटा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ देखेंगे। यहाँ हमें मैसेज आ गया सेव सक्सेसफुल का, तो हम यहाँ पार्ट्स पर आते हैं और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ रिकॉर्ड्स मेरे पास अब बढ़ गए। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए। पहले मेरे पास एक रिकॉर्ड था। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं डेटा सेव करने से रिलेटेड। जैसे यहाँ मैंने मेथड इस्तेमाल किया था सेव इन बैकग्राउंड। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड होता है सेव इवेंचुअली का। यहाँ आते हैं और जस्ट हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेव। एक सेव इन बैकग्राउंड है जिसमें हमने यूज़ किया कॉल बैक मेथड के साथ ताकि हमें पता लग जाए कि इसका रिज़ल्ट क्या था। फिर हमारे पास सिंपल एक सेव इन बैकग्राउंड है जिसमें हम कोई कॉल बैक मेथड इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इससे जाहिर सी बात है हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स पता नहीं लगेगा, हमें जाकर सर्वर से चेक करना पड़ेगा। फिर हमारे पास है एक सेव इवेंचुअली। अब सेव इवेंचुअली और सेव इन बैकग्राउंड में फ़र्क ये है कि अगर आपका किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्टेड है, आपकी ऐप जो है वो इंटरनेट तक डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकती, ऐसी सूरत में अगर आप सेव इन बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो सेव इन बैकग्राउंड इमीडिएटली कनेक्शन को चेक करता है और अगर वहाँ आपका डाटा अपलोड नहीं हो सकता तो आपको एक्सेप्शन आ जाती है। लेकिन अगर हम सेव इवेंचुअली इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि स्ट्रेट अवे अगर यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि आपकी ऐप जो है लोकली इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेगी और जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं आपकी ऐप दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो डाटा उस वक्त सेव कर दिया जाएगा। तो सेव इवेंचुअली ऐसी कंडीशंस में बहुत बेहतर है जिन कंडीशंस में हम समझते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के लॉस्ट होने के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, सेव इवेंचुअली यूज़ करेंगे। खैर, अब बाकी इसको हम कमेंट कर देते हैं। हमने रिकॉर्ड्स जो हैं एक दो एंटर कर लिए हैं, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ कोड को और यहाँ से भी। अब बाकी हम काम करते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं। अच्छा, एक तो मेन एक्टिविटी जो है ये एक्सटेंड करती है एक्शन बार एक्टिविटी को जो डेप्रिकेटेड है, तो हम यहाँ जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ख़त्म करेंगे और हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक हो गया, ताकि हमारी फंक्शनैलिटी सही तरह से हो सके। बाकी इसमें ऑन क्रिएट मेथड भी मौजूद है, ऑन ऑप्शन सेलेक्टेड, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू जैसे हमारे पास आमतौर पर होते हैं। खैर, अब हम यहाँ आते हैं ऑन क्रिएट में और यहाँ आने के बाद मैं कोड लिखता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो वो हम देखते हैं किस तरह से अपडेट करेंगे। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पार्स क्यूरी का और ये क्यूरी हम चलाना चाहते हैं पार्स ऑब्जेक्ट पर और इसका नाम हम रखते हैं क्यूरी इक्वल टू पार्स क्यूरी डॉट गेट क्यूरी। अब यहाँ हमने ब्रैकेट में उस क्लास का नाम लिखना है जिस पर हम ये क्यूरी चलाना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो देखें हमारी क्लास का नाम क्या है, मार्क्स है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में लिख देता हूँ मार्क्स के, मैं मार्क्स क्लास पर इस क्यूरी को चलाना चाहता हूँ। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्यूरी को रन करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्यूरी डॉट गेट इन बैकग्राउंड। जैसे सेव इन बैकग्राउंड था कि आपके पास बैकग्राउंड पर वर्किंग होती रहेगी, तो जहाँ जहाँ ये बैकग्राउंड के लफ्ज़ के साथ मेथड आएंगे इन सब का मतलब हमारे पास यही है। अब इसमें हमने सबसे पहली चीज़ जो देनी होती है,
वो हमने देना होती है उस ऑब्जेक्ट की आईडी जिसे हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ हम आते हैं, ये देखें ये है ऑब्जेक्ट आईडी जो स्ट्रिंग की फॉर्म में। फ़र्ज़ करें मैं री अटैम्प्ट करता हूँ और री अटैम्प्ट करने के बाद मेरे मार्क्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, वो 88 से 110 हो जाते हैं और मैं अपने मार्क्स को यहाँ अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आईडी है इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो आप इसे डबल कोट्स में पेस्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम एक कॉल बैक मेथड यूज़ करते हैं, न्यू, सॉरी मेथड का नाम मैंने गलत लिख दिया, न्यू, बिल्कुल हाँ, गेट कॉल बैक यूज़ करते हैं और कॉल बैक हम करना चाह रहे हैं पार्स ऑब्जेक्ट पर। ठीक हो गया। और इस कॉल बैक में बेसिकली हम क्या काम करेंगे, देखें कॉल बैक मेथड का मतलब वही होता है जो हमारे पास नॉर्मली है कि ताकि अगर वर्किंग हमारे पास हो जाती है तो हम उसे का रिज़ल्ट एक लेना चाहते हैं कि हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आया है। तो ऐसी सूरत में इसका एक मेथड ओवरराइड करते हैं और वो मेथड हम यही ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड डन। ये मेथड जो है ओवरराइड किया जाएगा और ओवरराइड इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये मेथड पहले से मौजूद है। ये जो ओवरराइड का वर्ड है ना, यहाँ आई थिंक मैंने कॉमा मिस किया है, बिल्कुल ओवरराइड इसलिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी शायद एक लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम किसी मेथड की जो पहले से मौजूद है फंक्शनैलिटी को खुद इस्तेमाल करने के बाद चेंज करना चाहते हैं तो हम उस मेथड को ओवरराइड करते हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं डन में और जाहिर सी बात है इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मेथड उस वक्त चलेगा अगर हमारे पास क्यूरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद अब मैं बेसिकली काम क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास जो भी डाटा था या जो क्यूरी हम रन करना चाहते हैं वो क्यूरी हमारे पास एग्जीक्यूट हुई है प्रॉपर या नहीं हुई। अच्छा, एक थोड़ी सी चेंज करते हैं कि ये जो प्रोसेस मैंने अभी सारे का सारा आपके सामने किया है ना, इसे अभी हम अपडेशन पर रहने देते हैं। मतलब ये पहले डाटा गेट करते हैं, सिंपली जैसे पहले हमने डाटा सेंड किया है ना, पहले डाटा गेट करते हैं। अब जो भी डाटा मैं गेट करना चाहता हूँ ये वाली बातें सबकी सब सेम रहेंगी कि हम गेट इन बैकग्राउंड कर रहे हैं तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखूँगा, गेट कॉल बैक लिखूँगा। अब यहाँ हम चेक करते हैं इफ़ ई, क्योंकि पहले डाटा जैसे अपलोड किया है अब डाउनलोड करते हैं, सेव और गेट, ये ज़रा अच्छा सीक्वेंस रहेगा। हम यहाँ चेक करते हैं इफ़ ई इक्वल नल, अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन जो है वो यहाँ नहीं आई। और इसके साथ साथ मैं चेक करता हूँ ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। जाहिर सी बात है अगर आपने चीज़ें ठीक लिखी हैं तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट डाटा रिटर्न होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम यहाँ लॉक करवा देते हैं, लॉक डॉट आई, और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पार्स नेम में लॉक करवाता हूँ क्योंकि वहाँ मैंने दो चीज़ें सेव की हुई हैं, एक नेम और एक मार्क्स। नेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ करवाते हैं और अब हम ये नेम गेट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये जो पार्स ऑब्जेक्ट हमने बनाया है डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि ये नेम हमने स्ट्रिंग के नाम में स्ट्रिंग के टाइप में स्टोर किया था और इसका जो फील्ड नेम था ये मैं टेबल के हिसाब से बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये जो हमारे पास था दैट इज़ नेम। तो यहाँ भी हमने इसलिए डबल कोट्स में क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। तो फिलहाल सिर्फ इतना हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये नेम जो है ये लॉग में प्रिंट होता है या नहीं। ओके करते हैं और इसके रिज़ल्ट का प्रोसेसिंग का वेट करते हैं हम। और यहाँ मैंने पार्स सर्च किया हुआ था, ये देखें पार्स यूज़र, और आगे मैंने उसके अगेंस्ट अपना नाम स्टोर किया था। ये डाटा वहाँ से गेट हुआ और गेट होने के बाद हमारे पास शो हो गया। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमने यहाँ सेव की हुई थी मार्क्स, अगर वो भी मैं लॉक करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ लॉक डॉट आई और यहाँ मैं लिखता हूँ पार्स मार्क्स, और अब हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, क्योंकि ये मैंने वहाँ इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करवाया हुआ है और इसका फील्ड नेम हमने मार्क्स रखा हुआ था और क्योंकि लॉग में दूसरी वैल्यू हमने स्ट्रिंग लेनी होती है इसलिए हम यहाँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ करते हैं। यहाँ पेरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंट रन में थोड़ा सा इशू होता है इसमें क्योंकि ये हमारे पास ओल्ड ग्रेडर पर बिल्ड है
तो बेहतर है आप इसे इस तरह से दोबारा एग्जीक्यूट कर लिया करें ताकि चांसेस ऑफ एरर ख़त्म हो जाए हमारे पास। अब विद एनी लक अगर हमने सही लिखा हुआ है तो हमें नेम के साथ साथ जो मार्क्स का डाटा हमने वहाँ स्टोर किया था वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, ये डाटा वहाँ से रिट्रीव हो गया और दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं मुझे यहाँ पर मिल गए। ये हमारे पास तरीका हो गया एक रिकॉर्ड को सर्च करने का, लेकिन हमारे पास आप देख सकते हैं वहाँ रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा थे और मज़ीद भी अगर हम यहाँ कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये बटन प्रेस करें और जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मज़ीद चीज़ें भी ऐड करने का। जैसे ये अनडिफाइंड है स्ट्रिंग, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे लेट्स से टेस्ट, एक टेस्ट यूज़र हमारे पास है और उसका जो स्कोर है वो लेट्स से आई हैव 105, मे बी कोई टाइपिंग इशू आ रहा है मेरे पास, 105। ओके, ये हमारे पास जो है स्टोर हो गया। मतलब डाटा आप वहाँ से भी अपलोड करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ से भी आप प्लस का बटन दबाएंगे ये आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आईडी, क्रिएटेड एट, ACLs वगैरह एटसेट्रा ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और सिर्फ आपने नेम और वो वैल्यूज़ जो आप पहले से दे रहे थे ये वैल्यूज़ आपने देनी होंगी। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं और हम क्या करना चाहते हैं, इन 3 के 3 को गेट करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो कोड है क्यूरी तो हम चलाएंगे ही, फ़िलहाल ये कोड मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा एक क्यूरी रन करेंगे और वो क्यूरी रन करेंगे पार्स ऑब्जेक्ट पर क्यूरी, और डेफिनेटली मैं इसे मार्क्स क्लास पर ही रन करना चाहता हूँ। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे क्यूरी डॉट फाइंड इन बैकग्राउंड, और ये जो फाइंड इन बैकग्राउंड है इसमें हम न्यू फाइंड कॉल बैक ये मेथड जो है इसका यूज़ करेंगे। और अब यहाँ आने के बाद आप देखें आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि यहाँ एक लिस्ट हमारे पास बन रही है ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से जितने भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ चेक करता हूँ कि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर जो है वो तो नहीं है। सिंपल इफ़ ई इक्वल नल, एक्सेप्शन हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर नल हो गई। अगर एक्सेप्शन नल है ऐसी सूरत में मैं सिंपली क्या करता हूँ, लॉग करवा देता हूँ, लॉग डॉट आई, और लॉग में अब की बार हम क्या लिखते हैं कि फाइंड फ्रॉम डेटाबेस, कि हमने डेटाबेस से चीज़ें फाइंड की हैं और देखते हैं हमने डेटाबेस से चीज़ें जो हैं वो क्या फाइंड की हैं। बल्कि एक और चीज़ हमारे पास बेहतर है डबल चेक करने के लिए कि डेटाबेस में कुछ चीज़ें मौजूद थी या नहीं थी, कि हम यहाँ ना एक एंड कंडीशन लगाते हैं और एंड कंडीशन के साथ हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन 0, कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रिटर्न हुई हैं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट्स का जो साइज़ है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइंड फ्रॉम डेटाबेस और टोटल रिकॉर्ड्स, और टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास जो हैं इनके साथ हम कनकैटिनेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स डॉट साइज, के टोटल इतने रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें डेटाबेस से रिट्रीव हुए। फिर हम मज़ीद उन रिकॉर्ड्स को अलग अलग करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या शो होता है लॉग में जैसे ही हमारे पास ये एग्जीक्यूट होती है। यहाँ अब हमारे पास अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने पार्स लिखा हुआ है ना, और अब हम यहाँ लिखते हैं फाइंड, ये देखें फाइंड फ्रॉम डेटाबेस टोटल रिकॉर्ड्स 3, इनके दरमियान स्पेस नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ तो हमें ये रिकॉर्ड्स कितने मिले हैं, 3 रिकॉर्ड्स मिले हैं। और यहाँ हम आकर देख भी सकते हैं हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3 हैं। अब ये तो हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लेकिन अगर मैं इन रिकॉर्ड्स में से प्रिंट करवाना चाहता हूँ किसी भी रिकॉर्ड को, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें प्रिंटिंग जो है करवा सकते हैं। मार्क्स प्रिंट करवाना चाहते हैं या हम इन सब के नेम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं हम किस तरह से काम करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि हम लॉग ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मैंने अब ये चीज़ लॉग नहीं करवानी, जो हमने लॉग करवाना होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब हमें एक फॉर ईच लूप चलाते हैं और ये लूप पार्स
ऑब्जेक्ट जो है इसे स्टोर करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसे मिलेंगे कहाँ से, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट से मिलेंगे। और यहाँ आने के बाद हम फॉर ईच लूप, आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जब हमने टिक टैक टू गेम बनाई थी। इसमें होता ये है कि यहाँ हम लिस्ट या एरे देते हैं और यहाँ इसके हर आइटम को 1 बाय 1 होल्ड करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये एक इंटीजर एरे होती तो मैं यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता, डबल एरे होती तो मैं डबल बना लेता। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास ये जो लिस्ट है ये इसकी टाइप है पार्स ऑब्जेक्ट, तो इसे होल्ड करने के लिए हमने पार्स ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। हर बार जब ये लूप चलेगा तो एक एक ऑब्जेक्ट आकर यहाँ पर हमारे पास स्टोर होता रहेगा। अब जैसे ही हमारे पास वो ऑब्जेक्ट स्टोर होगा तो हम यहाँ अब लॉग करवा लेते हैं, लॉग डॉट आई और ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस के, डेटाबेस से हमने ऑब्जेक्ट क्या हासिल किया है, तो मैं इसके लिए लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग और नेम। हम नेम्स जो हैं वो यहाँ 1 बाय 1 गेट करना चाहते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और विद एनी लक अगर हमने कोड सही लिखा होगा तो हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ फाइंड की जगह हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये देखें ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेटाबेस, ये जो नेम्स मैंने 3 यहाँ स्टोर किए हुए थे, तीनों के तीनों नाम जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल गए हैं। इसी तरह से मज़ीद जो हमारे पास डाटा है, अगर हम नेम्स के साथ साथ मार्क्स भी लॉग करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं लॉग डॉट आई और यहाँ मैं लिखता हूँ मार्क्स फ्रॉम डेटाबेस, और बल्कि यहाँ भी ना ऑब्जेक्ट्स ही लिखते हैं ताकि वो एक ही सर्चिंग में हमें चीज़ें मिल जाएं। और अब हम यहाँ एज प्रीवियस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट इंट, और यहाँ इंट में हम फील्ड नेम दे देते हैं मार्क्स, और यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। और अब हम इसे दोबारा से चलाते हैं और इसके रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और यहाँ ये देखें अब हमें टोटल जो डाटा है वो फील्ड बाय फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तरीका हमारे पास हो गया डाटा को रिट्रीव करने का, अगर हम डाटा डेटाबेस से रिट्रीव करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा मौजूद है और हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे वो डिस्कस किया था कि हम अगर मार्क्स जो है वो मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो वो मार्क्स किस तरह से अपडेट किए जाएंगे। खैर सर्चिंग से रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और अब हम दोबारा आते हैं, पार्स क्यूरी को रहने देते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये यहाँ भी हमारे पास इस्तेमाल होगी। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्यूरी डॉट गेट इन बैकग्राउंड, और यहाँ फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की जिसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पर आते हैं सर्वर पर और मैं यहाँ अपने मार्क्स अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर मैं यहाँ न्यू, अब हमने यहाँ क्या करना है, यूज़ करना है कॉल बैक मेथड। अब कॉल बैक मेथड यूज़ करने के लिए हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा आया है या नहीं आया। इफ़ ई इक्वल इक्वल नल के हमारे पास कोई एक्सेप्शन भी नहीं है और इसके साथ साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो भी कोई ना कोई मौजूद है, ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। ऐसी सूरत में अब हम यहाँ क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट पुट, क्योंकि डेफिनेटली हमने जिसकी आईडी दी है ऑब्जेक्ट में वही होगा। मैं मार्क्स अपडेट करना चाहता हूँ मार्क्स, और ये जो मार्क्स मेरे पास हैं इन्हें मैं अपडेट करने के बाद कन्वर्ट कर देता हूँ 110 में। और इसके साथ ही हम जैसे ही इसे चेंज करेंगे फ़ौरन अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेव इन बैकग्राउंड। कॉल बैक की अब ज़रूरत नहीं है और यहाँ से हम इसे चलाते हैं और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हम जाकर सर्वर को रिफ़्रेश करते हैं और अगर वहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अपडेट हो जाते हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ जो कोड लिखा था वो हमारा वर्क कर रहा है। तो
लॉन्चिंग एक्टिविटी, और एक्टिविटी हमारे पास लॉन्च हो गई। अब हम वापस आ जाते हैं इधर सर्वर पर, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें ये 88 की जगह क्या हो गया, 110 हो गया। तो अभी हमने चीज़ें डिस्कस की, डाटा को किस तरह से आप गेट कर सकते हैं, सिंगल आइटम को किस तरह से गेट कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे गेट किए जा सकते हैं, अगर आप अपडेट करना चाहें तो वो अपडेट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, ये हमने देखा। फिर अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, लेट्स से मैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेट करना चाहता हूँ टेस्ट के, बाकी मैं किसी रिकॉर्ड के नेम्स जो हैं वो गेट नहीं करना चाहता, ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर हम गेट करना चाहते हैं तो वो काम किस तरह से किया जाएगा। वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसे ख़त्म कर देते हैं। क्यूरी डेफिनेटली हर बार हमारी रन हो रही है, इसलिए हमें उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बहुत सिंपल हम यहाँ लिखते हैं क्यूरी डॉट वेयर। अब आप ये देखें पार्स में बहुत आसानी है ये चीज़ें इस्तेमाल करने की, वेयर ग्रेटर दैन, वेयर इक्वल टू, वेयर कंटेन्स, वेयर डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीपल थिंग्स, वेयर एंड्स विद, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्योंकि किसी चीज़ के इक्वल डाटा सर्च करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वेयर इक्वल टू। अब ये जो वेयर इक्वल टू है इसमें सबसे पहले आप देंगे फील्ड नेम, कि मतलब आप किस चीज़ की बुनियाद पर सर्च करना चाह रहे हैं, मैं नेम की बुनियाद पर सर्च करना चाह रहा हूँ। और दूसरी आप देंगे वो वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। वैल्यू में यहाँ टेस्ट दे देता हूँ क्योंकि मैं टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ अपने पास गेट करना चाह रहा हूँ। हम अगर रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं और वो किसी मखसूस नेम से देखना चाह रहे हैं, अगर उस नाम से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं और आप वो सब देखना चाह रहे हैं फिर तो यहीं तक ठीक है, हम ऐसे रहने देंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ एक ही रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं देखना चाह रहा, तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे क्यूरी डॉट सेट लिमिट, और यहाँ 1 का मतलब है हमारे पास अब एक रिकॉर्ड जो हमें चाहिए वही शो होगा। और इसके बाद वो जैसे प्रीवियसली हमने यहाँ लिखा था क्यूरी डॉट फाइंड इन बैकग्राउंड और न्यू फाइंड कॉल बैक, और यहाँ अब हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ ई इक्वल नल एंड ऑब्जेक्ट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ चीज़ सर्च की थी उसे हम अपने पास शो करवा लेते हैं। अब देखें यहाँ वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हमने क्योंकि यहाँ लिख दिया है सेट लिमिट 1, इसका मतलब हमें जो रिकॉर्ड मिलेगा वो डेफिनेटली एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो फिर जैसे हमने प्रीवियस देखा, आप यहाँ एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और उसकी मार्क्स फील्ड को प्रिंट करवा लेंगे। नेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेम तो हमने खुद लिख दिया, सबका क्या होगा, टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ हमारे केस में क्योंकि लिमिट 1 है, एक ही वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ जो है शो करवा लेते हैं मार्क्स फ्रॉम सर्वर, लेट से ये लिख लेते हैं। और फिर हम यहाँ किस तरह से मार्क्स गेट करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट इंट, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट इंट, और यहाँ अब हमने क्या लिखना है, मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती की है यहाँ, वरना यहाँ मेरे पास ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ हमारे पास वैल्यू गेट के अंदर आ रही है। ओ यस, एक काम हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो रीज़न ये है, देखें हमारे पास ये है एक लिस्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो मैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर लूँ। ऑब्जेक्ट डॉट गेट आई यानी कि मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, फिर हम डॉट लिखते हैं गेट इंट। 0 इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जो वैल्यू हम गेट करना चाहते हैं वो इसके पहले आइटम पर ही होगी क्योंकि लिमिट हमारे पास 1 है, और यहाँ फील्ड का नेम हम दे देंगे, वो हमारे पास क्या है, मार्क्स है जो हम यहाँ पर गेट करना चाहते हैं। अब हम इसे यहाँ चलाते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो व्यू करते हैं कि जो एक यूज़र हमने यहाँ दिया था उसी के हमारे पास मार्क्स शो होते हैं या नहीं होते।
और यहाँ ऑब्जेक्ट्स की जगह हमने लिखा था मार्क्स फ्रॉम सर्वर। ओह आई थिंक एरर है कोई, हमारे पास यहाँ ये डाटा शो नहीं हुआ। मैं लूप से बचना चाह रहा था, डेट्स वाई आई हैव ट्राइड दिस थिंग, वरना अदरवाइज़ लूप वाला ऑप्शन तो हमारे पास है। फिर भी एक बार देखते हैं लॉगकैट जो है उसमें हमारे पास चीज़ें किस तरह से आई हैं, और एरर कोड, डेफिनेटली एन एरर कोड, ठीक है। तो जनाब फिर यहाँ वो सिंपल जैसे पहले हमने लूप चलाया था, फॉर पार्ट्स ऑब्जेक्ट और लिस्ट से आने वाला जो हमारे पास है डाटा उसे अलग करते हैं। एंड मैं यहाँ आता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। अब हम यहाँ लिखते हैं मार्क्स फ्रॉम सर्वर और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब हमें ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट गेट मार्क्स, डेट गेट इंट, और डेफिनेटली उस इंट के अंदर हम मार्क्स लिखेंगे। अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग जो हमारे पास वो गेट ज़ीरो वाला ऑप्शन था उसे चलना चाहिए था, क्योंकि हम उसके ज़ीरो पर जो भी आता है और उसे का इंटीजर गेट करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये तरीका तो फिर हमारे पास ऑथेंटिकेटेड है ही है, जो हमने भी यूज़ किया था। तो वापस आते हैं और ये अब की बार आ गए मार्क्स फ्रॉम सर्वर 105, क्योंकि यहाँ हमारे पास टेस्ट के जो मार्क्स थे वो क्या आ गए हैं, 105 आ गए हैं। गुड जी। एक आखिरी चीज़ जो है मज़ीद देखते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें किसी वजह से मैं कुछ स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जिनके मार्क्स 105 से ग्रेटर होंगे उन्हें हम 20 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देंगे। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि किस तरह से काम किया जाएगा, कि उन सब रिकॉर्ड्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ जिन रिकॉर्ड्स में जो मार्क्स हैं वो मेरे पास ग्रेटर हैं 105 से। काफ़ी कोड जो है ना वो सेम हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक एक लाइन ख़त्म करने के बाद चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपके सामने ये सारा कोड बार बार लिखने की रीज़न ये है कि आपके जहन में इसके सारे के सारे स्टेप्स जो हैं उनकी रीज़न आ जाएगी, हम क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, एट्सेट्रा। अच्छा, अब लेकिन जो काम हम करने लगे हैं उसमें हमें मज़ीद कोई चीज़ करने की ज़रूरत अलग से नहीं रह जाती। सिर्फ़ और सिर्फ हमने करना क्या है, ये लॉग ख़त्म कर देना और यहाँ अब हम इसे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास मार्क्स क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो सब रिकॉर्ड इसमें लेना चाहता हूँ जिन रिकॉर्ड के मार्क्स की फील्ड में वैल्यू 105 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूरी डॉट वेयर ग्रेटर देन किस चीज़ को, मार्क्स, और ग्रेटर देन किससे होने चाहिए, 105 से। जहां हमारे पास मार्क्स 105 से ग्रेटर हैं तो ये क्यूरी में इस लिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सब वही आएंगे जो हमारे पास इस कंडीशन पर पूरे उतरते हैं। तो हम एक लूप चलाकर सबको अलग अलग करते हैं और यहाँ अब जस्ट मैं क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट पुट, यानी कि वैल्यूज़ में अपडेट करता हूँ। किस फील्ड में अपडेट करता हूँ, मार्क्स की फील्ड में। और वैल्यू मैंने करनी क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट मार्क्स, यानी कि जो प्रीवियस मार्क्स हैं वो उसमें हम ऐड कर देंगे 20। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेव इन बैकग्राउंड, ताकि हमारे पास चेंज होने के बाद ये मार्क्स जो हैं वो सब के सब सेव हो जाएं। अब लॉग में हम कुछ नहीं करवाते हैं, सिर्फ इसे एग्जीक्यूट करते हैं और सर्वर को रिफ़्रेश करने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी क्यूरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। सिर्फ वो चीज़ें सिलेक्ट होंगी ग्रेटर देन 105 है मार्क्स की फील्ड में। फिर हम ऑब्जेक्ट डॉट पुट के ज़रिए हर एक के पुरानी वैल्यू को लेंगे और उसमें 20 जो है वो हम ऐड कर देंगे और फिर सेव इन बैकग्राउंड इन्हें सेव कर लिया जाएगा। खैर, अब यहाँ आते हैं सर्वर पर और अभी आप देखें एक जगह 110 है, एक जगह 188 है। इसे 130 हो जाना चाहिए और इसे 208 हो जाना चाहिए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये 130 हो गया, ये 208 हो गया। तो ये कुछ क्यूरीज़ हमने देखी, कुछ एडवांस टेक्निक्स के किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर अपनी ऐप बनानी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें जो चीज़ें मज़ीद हुई वो भी हम साथ साथ देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।